बच्चों लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कवर की थी, जिसमें हमने सीखा था कि टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ड्रॉ करना। तो आपने पढ़ा कि टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्या हम इन सॉल्यूशंस को कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर आप सॉल्यूशंस को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो आपको सॉल्यूशंस क्या है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मिल जाते हैं, है ना। तो अब हम उन कोऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं ये हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, है ना। याद है कि नहीं याद है? तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम इक्वेशन लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। सॉल्यूशन निकालना में आता ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y को 0 रख के देखेंगे। तो जब हमने y को 0 रखा तो उस केस में क्या हुआ, x प्लस 20 इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इसको हम क्या है, एक टेबल में लिख लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, y इज इक्वल टू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 6 मिल गई, ठीक है। इसी तरह हम y इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। तो जब हमने y इज इक्वल टू 1 रखा तो कितना है, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, देन x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब हमने y को 1 रखा तो x की वैल्यू मिली हमें 4। अब y को हम रखते हैं 2। जब हमने y की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, है ना। ये हो जाएगा x की वैल्यू 6 माइनस 4 इज 2। तो y की वैल्यू 2 रखने पे हमें x की वैल्यू भी 2 मिल गई। इसी तरह से और रखते हैं आगे, चलिए। अगर y की वैल्यू 3 रखते हैं तो होता है x प्लस 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो y की वैल्यू 3 रखने पे हमें x की वैल्यू 0 मिल जाती है। तो यानी कि हम जितनी बार रखते जा रहे हैं हमें वैल्यू मिलती जा रही है। ये हमें पता है कि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं इनको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, x पहले लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 4,1, 2,2, 0,3। इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो ये हमें हमारे पॉइंट्स मिल गए थे, तो इसको क्या है, अब हम ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो जब x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, इधर। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,0, है ना। इसी तरह से अब आता है सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 4 कहाँ है, ये है। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी y को, इधर इस जगह, है ना। तो ये हो जाएगा 4,1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 2,2, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। तो ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह पर। तो ये क्या हो जाएगी, 2,2, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, यानी कि x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सेस पे आने वाला है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, यानी कि पॉइंट हो गया हमारा ये, कितना हो गया, 0,3। तो ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब हम एक लाइन से इन पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। एक लाइन से इन पॉइंट्स को मिला देंगे और इस लाइन का नाम रख देंगे हम ए बी, यानी कि ये ए बी हमें एक लाइन मिल गई है। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने इक्वेशन के पॉइंट निकाले, फिर उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, फिर उन प्लॉटेड पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ दिया और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, यानी कि एक सीधी लाइन मिल गई। एंड दैट इज द रीजन हम इस तरह की 1 डिग्री वाली इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन का ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई थी
कि तब हो सकता था ये बात आपके ऊपर से निकल जाती। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमने कुछ पॉइंट नोटिस किए कि ये जो भी पॉइंट हमने प्लॉट किए हैं वो सारे हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और ये सारे सारे इसी लाइन पर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस लाइन पे कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा? सवाल उठता है कि नहीं उठता? चलो एक हम करके देख लेते हैं। तो लेट से हम मान लेते हैं कि ये 8 और -1, 8 और -1 ले लेते हैं एक पॉइंट हम ये। ठीक है, ये हो गया 8, -1। देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है। तो हम देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 6। ये हमारी इक्वेशन थी। तो अगर हमने x की वैल्यू 8 रखी और y की वैल्यू अगर हमने -1 रखी, क्या ये सेटिस्फाई करेगी? जी बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगी, है ना, सेटिस्फाई कर गई है। हमने रैंडमली एक पॉइंट ले लिया था 8, -1, उसने सेटिस्फाई कर दिया। अब हम एक और काम करते हैं कि एक बार लाइन के बाहर रख के देख लेते हैं और देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 6, 1। ठीक है, ये हो गया 6, 1, यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1। हमारी इक्वेशन है x + 2y = 6। तो हमने x की वैल्यू रखी 6, y की वैल्यू रखी 1। तो क्या सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस लाइन पर मिलने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और जो भी पॉइंट इस लाइन पे नहीं होगा, यानी कि इस लाइन से बाहर होगा, वो इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अच्छा, लास्ट में मैं दो बातें बताऊंगा आपको कि अगर कोई इक्वेशन आपको y = kx या x = ky की फॉर्म में दी हो, तो उस इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन से होके जाएगा। यानी कि उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उनमें से एक ना एक कोऑर्डिनेट ऐसा आएगा जो 0, 0 होगा। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेना कि जब भी इस तरह की फॉर्म हो इक्वेशन की, तो वो हमेशा ओरिजिन से पास करे, यानी उसका जो ग्राफ है, उसकी जो लाइन है, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, कैसे पास करेगी? एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि y = kx है। तो हम x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, x की वैल्यू मान लो हमने 0 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0। तो ये जो लाइन होगी कहाँ से पास हो जाएगी भाई? इस पॉइंट से पास होगी ना। ठीक है, समझ गए ना आप? इसी तरह से तो ये बात अच्छी तरह से याद रख लेना। दूसरी बात आती है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 2 सॉल्यूशन काफ़ी होते हैं। ठीक है, यानी कि हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो चाहिए होते हैं, 2 से कम नहीं चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट से हम लाइन कहाँ खींचेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे हम, नहीं मालूम ना। इसलिए हमें कम से कम 2 चाहिए हो, 2 काफ़ी होते हैं। लेकिन हम फिर भी क्या है, 2 से ज़्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारी रिप्रेजेंटेशन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ, जिसमें स्टार्टिंग हम 4 क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, रेस्ट 4 हम इस वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब जो भी हमें इक्वेशन दी है, इनका हमें ग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए होते हैं, और अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए तो हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 पॉइंट निकालेंगे, एटलीस्ट 3 पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे, उसमें हम x और y की वैल्यू लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा क्वेश्चन 1 है x + y = 4। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? तो y की वैल्यू मिलेगी
4, है ना। x 0 हो गया तो y डायरेक्टली 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 4। इसी तरह से अब की बार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं। इस बार हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या होगा, हमें y की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4, तो हमें 2 वैल्यू मिल गई। लेकिन हमने क्या बोला था, एक्यूरेसी के लिए हम 3 वैल्यू रखेंगे। तो इस बार अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 3। कितनी हो गई, 3। तो अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, 0,4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, मतलब कि x एक्सिस पर ही रहेगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, क्या है ये, 4,0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये इधर होगा, कितना हो जाएगा ये, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अब हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन से इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा सीधी लाइन ड्रॉ करने की। ये लाइन एकदम तो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए ये लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या है, स्केल का यूज़ करते हुए इसको ड्रॉ करना। अब क्या करेंगे, हम इस पर अपनी इक्वेशन, इस लाइन पर अपनी इक्वेशन लिख देंगे। क्या है इक्वेशन हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम अपनी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे और इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में हम क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दिया है हमें। तो हम क्या करते हैं, इस बार हम y की वैल्यू रख के देखते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 मिल जाती है हमें। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2। अब की बार हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। अब की बार हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। तो यानी कि जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो हमें x की वैल्यू 4 मिली। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा, कितना हो गया, 2,0, है ना। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा। कौन सा पॉइंट हो गया ये, 3,1। नेक्स्ट है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, यानी कि ये हो गया 4, ये हो गया 2, ठीक। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया 4,2। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे एक लाइन से, कनेक्ट हुई, ये कनेक्ट हुई, सीधी निकल गई, इसको नीचे की तरफ खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। और इस पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। समझ में आया। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं हम। थर्ड में दे रहे हमें y इज इक्वल टू 3x। तो याद है मैंने आपको दो बातें बताई थी, उसमें पहली बात थी ये वाली कि y इज इक्वल टू kx होगा तो ओरिजिन से जाएगी। इसका मतलब है ये जो लाइन है हमारी वो कहाँ से निकलने वाली है, ओरिजिन से निकलने वाली है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 आ गई। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा हमारा, 0,0, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यानी ये हो गया, ठीक है। कौन सा पॉइंट हो गया हमारा ये, 0,0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, यानी कि ये पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 1,3,
3। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, यानी यहाँ से गए हम सीधे 6 तक, ये आ गया। ये क्या हो गया पॉइंट हमारा, ये 2,6। अभी इसको जोड़ देंगे हम एक लाइन से, थोड़ा इधर उधर निकल रहा है, और इस पर हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, मैंने 3 सॉल्व करके दिखा दिए। फोर्थ वाला आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप भी करेंगे ना, तो फोर्थ वाला आप अपने आप से सॉल्व कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में हमसे पूछ रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14 एंड हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2,14 और हमसे बोला जा रहा है कि इस कोऑर्डिनेट का हमें इक्वेशन देना है कि इसका इक्वेशन क्या हो सकता है, और यहाँ से 2,14 से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं, यानी रीजन ही पूछा है हमसे क्यों। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि हमें x की वैल्यू दी है कितनी 2 और y की वैल्यू दी कितनी 14। तो सिंपल हमें क्या करना है, इक्वेशन देनी है। तो हम कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये एक इक्वेशन होगी ना, 2 + 14 इज इक्वल टू 16 हो जाएगी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, दे सकते हैं या नहीं दे सकते, है ना। और दे सकते हम कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से हम बहुत सारी इक्वेशन दे सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, ये वाली जो लाइन दी थी इसका आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, मतलब यहाँ पर कितनी लाइन और जा सकती हैं। तो मैं बोलता हूँ इधर जब इन्फिनिटी हो सकता है तो यहाँ पे इन्फिनिटी मैनी लाइन्स। ठीक है, रीजन एक ही है, थ्रू दिस पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। मतलब इस पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। मान लो हम मान लेते हैं यही हमारा पॉइंट है 2,14, तो हम यहाँ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी भी 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 कर सकते हैं ना, यानी जो सारी इसी पॉइंट से निकल रही है। तो हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से होते हुए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन 2 समझ में आएगा, बहुत सिंपल था ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें दे रहा है हमें, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये तो बहुत सिंपल है, हम कर भी चुके हैं। हमें क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट किया है और इसके एक पॉइंट है 3,4, इसका एक कोऑर्डिनेट है 3,4, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की। तो सिंपल है, हमें पता है कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4। हम सिंपल इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7, ये हुआ 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 3a प्लस 7, इसको इक्वल टू दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7, कितना हो गया ये 5, और 3 इधर था तो 3 को इधर ले आए हम। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, हमने पहले भी किया। लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का था, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझिएगा, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इसमें दे रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, मतलब किसी सिटी में टैक्सी का फेयर कुछ इस तरह से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़, मतलब पहले किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस
इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। मतलब उसके बाद यानी 1 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर होंगे उस हर किलोमीटर पे ₹5 का किराया है। नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y, मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है वो x किलोमीटर मान लेते हैं और जो टोटल किराया है उसे y ले लेते हैं। तो राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, मतलब इस इक्वेशन के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और ड्रॉ इट्स ग्राफ, मतलब उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सिंपल है। सबसे पहले क्या हम टोटल डिस्टेंस लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस में कितना बोला है, ये बोला है x किलोमीटर, तो मतलब कितना हो गया x। ठीक है, अभी बोला फर्स्ट किलोमीटर फेयर, तो पहली लाइन में लिखा है वो फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8, तो हम मान लेते हैं इसको 8। अदर किलोमीटर फेयर कितना हो गया, अदर किलोमीटर का फेयर वैसे तो 5 दिया है, पर इसने जो कवर किया है उस हिसाब से कितना हो जाएगा, तो उस हिसाब से हो जाएगा x - 1। टोटल डिस्टेंस कितना था, x था, उसमें से 1 किलोमीटर का हमने ₹8 पहले ही दे चुके हैं, तो हम 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे और जितना किलोमीटर आएगा उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 5x - 1 हो जाएगा, है ना। समझ में आया आपको। पहले 1 किलोमीटर का किराया हम दे चुके हैं, इसलिए हमने 1 किलोमीटर वो निकाल दिया टोटल में से, उसका मल्टीप्लाई हमने 5 से कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा बाकी के किलोमीटर का फेयर। अभी पूछ रहा है टोटल किराया कितना दिया, तो टोटल किराया हमने कितना दिया, पहले किलोमीटर का किराया प्लस बाकी के किलोमीटर का किराया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल किराया। लेकिन हमें क्या दिया है, हमें दिया है टोटल फेयर, हम y ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको इक्वल में y ले लेते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन बना देंगे। वो कैसे, 8 का 8 होगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 5x, 5 1 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू y। आ गया इस तरह से। अभी क्या करेंगे, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसके निकालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, हम सबसे पहले रखेंगे वैल्यूज। सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। x की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। कितना आ जाएगा 3। अब y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -3/5, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 5, नहीं है तो कुछ पॉइंट लगाएंगे हम, 0 हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि -0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -0.6। ठीक है, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो हम इस बार रखते हैं x की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, हमने इक्वेशन निकाल दी। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग के लिए सिंपल क्या है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, यानी कि y एक्सिस पे आना है इसको, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, यानी हमारा कोऑर्डिनेट किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कितना है ये 0,3। नेक्स्ट पॉइंट दिया हमें -0.6 और 0, यानी कि किधर आ जाएगा, इस तरफ आएगा, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। कितना हो जाएगा ये 1 2, ये हो गया पॉइंट। क्या नाम देगा इसका, -0.6, 0। नेक्स्ट आता है हमारा कितना 1,8, x एक्सिस का 1 हो गया ये, और 8 हो जाएगा ऊपर, लिखा नहीं, चलो हम अपनी तरफ से बना देते हैं, ये हो जाएगा 8। ठीक है, जब ये लाइन जाएगी तो किधर इंटरसेक्ट करेगी, इस जगह, ये हो जाएगा 1,8। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी, ये इससे मैच करी जाएगी, ये इससे मैच कर जाएगी। ठीक है,
और इस पर हम क्या है इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है हमारी 5x + 3 = y। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 8 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इसको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो भी आपको सिंपल लगता है वो आप ट्राई करके देखिए, वरना मैं तो फिर समझाने वाला ही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़िए अच्छे से, जिसको समझ में नहीं आया वो ये वीडियोस दोबारा देखिए। ये क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन दोबारा पढ़े, दोबारा समझे बेसिकली अपना, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप ऐसे ही कर दोगे। जिसको कोई भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।